हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सीख रहे हैं 4th चैप्टर मैथ्स 1 का 2020 में 12th का जो नया सिलेबस आया है वो। लास्ट लेक्चर्स में हमने 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट कर लिया था। इसके बेसिक्स भी किए थे, सारे सम्स भी किए थे। 4.2 के अंदर एक 7th क्वेश्चन रह गया था जो अभी इस एक्सरसाइज के साथ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन 4.2 का, और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं 4.3 का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है जो हमें सीखना है, क्या बेसिक्स है, और उसके बाद हम पूरे सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं। 4.2 के अंदर देखो, अभी फिलहाल में एक क्वेश्चन जो रहा हुआ था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। लास्ट लेक्चर में गड़बड़ हुआ था थोड़ा उसमें, ठीक है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। मतलब कि इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, दो लाइन से ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इस तरह से देखो, इस तरह से ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस है उसके साथ 60 डिग्री का दोनों भी जो है एंगल बना रहे हैं ये। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी दो लाइन है, दोनों वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करना देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखो, कोई भी दो लाइन है उसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसके सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे। इन दोनों का सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, बट कैसे करें कुछ पता नहीं। ये ओरिजिन से जा रहा है, इसका अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूँ और इसका भी स्लोप, सपोज इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। प्लस से नहीं आता बिकॉज वो ओरिजिन से जा रहे हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ m1 है तो m1x, और ये जो दूसरी लाइन है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू m2x। फिर क्या करना होगा, ये दोनों लाइन स्लोप पहले निकालेंगे m1 m2। ये दोनों स्लोप आने के बाद ये दोनों फॉर्मूले से दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, बट स्लोप कैसे निकालें वो टास्क है हमारा। स्लोप क्या होता है, देखो कोई भी लाइन है उसका स्लोप क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लिनेशन। सपोज ये लाइन है तो इस लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ जो इंक्लिनेशन होता है थीटा, ओके, उसका टैन करोगे, टैन थीटा, तो स्लोप आता है। ये बेसिक कंसेप्ट है स्लोप का। तो याद रखो कि ये जो थीटा है वो एक्स के साथ लेना है। तो ये जो लाइन है इसका एंगल थीटा कितना है 60, बट वो वाई के साथ है। पॉजिटिव एक्स के साथ कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ कितना होगा, वो मेन है। तो अब ये देखो, ये जो लाइन है एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, उसमें से ये 60 दिया है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ओके। सो इंक्लिनेशन यानी θ1 क्या आ गया 30 डिग्री। नाउ फॉर सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन क्या दिया है 60, बट ये वाई के साथ है। सो अगर मुझे एक्स के साथ चाहिए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 कितना हो गया 150। सो दूसरा जो जैसे θ1 था वो 30 डिग्री आया एंड θ2 क्या आ गया 150 डिग्री, ओके। ये जो लाइन है एक्स के साथ पूरा 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो लाइन है एक्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आ गया। अब दोनों का हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। अगर आपने इतना सीख लिया ये जो डायग्राम के अंदर सब कुछ, तो बहुत इजी लगने वाला है। इंक्लिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, इंक्लिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस with पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर, क्या हमने निकाला है 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, ओके। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ लाइंस आर, जो लाइंस है उसका स्लोप क्या होगा, m1 इज इक्वल टू tan θ1 एंड m2 इज इक्वल टू tan θ2। ये आप इस तरह से दिखा सकते हो। सो m1 इज इक्वल टू tan θ1, पहला थीटा क्या है 30 डिग्री, एंड m2 इज इक्वल टू tan θ2 यानी tan 150 डिग्री। इस तरह से इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ओके। एकदम ध्यान से देखो, m1 इज इक्वल टू tan 30। tan के टेबल में tan 30 क्या होता है, देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था करके, tan से आप लोग सीख रहे हो। sin 30 क्या होता है 1/2, और cos 30 √3/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आता है। tan 30 क्या आता है 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। अच्छा m2 क्या करोगे, tan
ये 150 को हम चेंज करते हैं 180 माइनस 30, तो 180 में से 30 क्या तो 150 होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप m2 इज इक्वल टू 10, देखो 180 को हटाएंगे तो 10 का 10 रहेगा, 30 का 30, और 180 माइनस जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, वो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ये 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट एज साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। सो m2 इज इक्वल टू माइनस tan 30, tan 30 क्या निकाला था 1/√3। सो ये m1 और m2 आ गया। इसके बाद क्या होगा देखो, ये आ गया m1 m2। अब स्लोप आ गया, मैंने क्या सिखाया था, दोनों लाइन का इक्वेशन, तो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन, देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, या तो जस्ट इतना लिखोगे इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। y इज इक्वल टू m1 क्या है 1/√3x एंड y इज इक्वल टू m2 माइनस 1/√3x। √3 यहाँ है तो √3y इज इक्वल टू 1 इंटू x एंड √3 यहाँ है तो √3y इज इक्वल टू माइनस x। आगे यहाँ पर करते देखो, अभी देखो ये क्या हो जाएगा x माइनस √3y, x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा माइनस x, इस तरफ आए तो प्लस x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, माइनस x यहाँ है तो ये। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन आ गए, दोनों लाइन के इक्वेशन आ गए, हम लोगों को कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना था। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स इज क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस √3y इंटू एक्स प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर x स्क्वायर माइनस √3y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर इज 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये फाइनली आ गया है द कंबाइंड इक्वेशन। ओके, इस तरह से करना है 7th वाला, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, ऐसे अच्छे से लिख दो। तो ये 7th का सॉल्यूशन हुआ 4.2 में। लास्ट क्लिप में ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसमें गड़बड़ हुआ था, इसलिए मैंने वापस से आपको ये बता दिया 7th। अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग 4.3 का पूरा बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, 4.3 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4.3। इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा बताने वाला हूँ, उसके बाद ही हम लोग 4.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी कंसेप्ट मैं आप बताने वाला बहुत ही ध्यान से सीखो। अगर आपको बेसिक्स आ गए ना तो आगे के पूरे कंसेप्ट आप कर सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। 4.3 के अंदर अभी जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज आपने देखा, हमने वहाँ पर बेसिकली ये देखा था जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है। वहाँ पर मेन जो क्वेश्चन थे 4.1 के अंदर होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन था। होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर, या तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते थे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। लेकिन जनरल सेकेंड डिग्री क्या है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो इसी का पार्ट है। क्या है देखो यहाँ पर बताता हूँ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इतना तो सेम होता है, लेकिन इसके आगे भी कुछ होता है। क्या होता है, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर देखो x का जो पावर 2 है, y का पावर 2 है, और ये जो x और y मिलके है, दोनों का पावर 1 1 मिलके ये भी 2 हो गया। यानी ये जितने भी टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, तीनों टर्म्स का पावर 2 है, इसलिए इसको बोलते थे होमोजीनियस सेकेंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री। लेकिन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मतलब क्या कि यहाँ पर ये तीनों तो जो है वो है, इसके अलावा x वाला टर्म, y वाला टर्म और एक कांस्टेंट भी आता है। इनका जो डिग्री है 2 है, देखो x का पावर 2, y का पावर 2, ये x का कुछ नहीं है तो 1 1 2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस कब बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। अच्छा, इसके सेपरेट इक्वेशन फाइंड करते तो कैसे आता था, यहाँ पर आता था ax प्लस by, इस तरह से कोई नंबर आ सकता है x प्लस वाई के टर्म में, ओके, प्लस कांस्टेंट वगैरह नहीं आता था। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का आएगा, एक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
इसके अंदर जो दो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे होंगी, कांस्टेंट टर्म भी उसमें होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर ये जो होमोजीनियस था, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है क्या, उसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन था। ध्यान से सुनो, क्या कंडीशन था, ये जो होमोजीनियस आपने 4.1 में देखा था वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इसका मतलब इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइन है क्या। तो हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालते थे, अगर वो 0 से ग्रेटर या इक्वल है तो हम लोग बोलते थे कि यस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, यानी ये दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन। तो ऐसा ही इसके अंदर कुछ नया कंडीशन है, ये कंडीशन है लेकिन इसके साथ ही एक और कंडीशन है जो फॉलो करना चाहिए। तो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जैसे ये है, ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन तो यही है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके अंदर देखो जो ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच, ये कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, याद रखना है। माइनस करना है, फिर ये जो ए बी सी है वो ले लो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ओके। फिर ये जो एफ जी एच है उसको ले लो, एफ जी एच। फिर ये जो एफ जी एच है ना उसका स्क्वायर, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस शुड बी 0, ये कंडीशन है। कैसे लिखा मैंने, इसको याद रखना है, फिर से लिख के बताता हूँ। देखो ये याद रखने में बच्चों को मुश्किल होती है, पता नहीं चलता कैसे याद रखें। ये कंडीशन है ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको अब हटा देते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन की बात अब हम नहीं करेंगे, अब हम जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात करेंगे। अभी हमको क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक ऐसा इक्वेशन दिया होगा और कहा जाएगा कि पता लगाओ कि ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर ये जो कंडीशन है इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है, या तो एच स्क्वायर और एंड ये आना चाहिए, एंड दूसरी बात एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो 0 से ग्रेटर आनी चाहिए या इक्वल आना चाहिए, तो ही ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चे आप देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी ये तो याद है आपको पहले से, बट ये याद रखना मुश्किल होता है। फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ए बी सी लिख देना है, फिर प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच लिख देना है। देखो अगर आप ए बी सी डी जानते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एच आई जे के, ये तो पढ़ा है ना आपने 26 लेटर, तो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स आ रहा है। फिर एफ जी एच लाइन से याद करना है, एफ जी एच ये आ गया। फिर माइनस करेंगे, फिर जो ए बी सी है उसका ए, पहले का ए और इसका पहला एफ और इसका स्क्वायर करना, इस साइड का स्क्वायर करना, फिर माइनस बी लेना और यहाँ से जी स्क्वायर करना, माइनस यहाँ से सी और यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखा कैसे याद रखना है, एक कंडीशन है, इसको याद रखना है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जब भी कोई भी इस तरह से जनरल इक्वेशन दिया होगा और बोला जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं चेक करो, तो आप ये पहले फाइंड करोगे, 0 आना चाहिए, ये 0 आ गया। इसके बाद आप देखोगे एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा अभी इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है क्या, इसका कुछ ट्रिक है क्या? येस, और एक ट्रिक है। सबसे पहले तो ये ट्रिक मैंने बताया किस तरह से इक्वेशन याद रखना है, ए बी सी और एफ जी एच करके, ओके लॉजिक से याद रखो। दूसरा क्या कि इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट फॉर्म। कैसे, देखो ये जो ए बी सी है उसको डायगोनल पे लिख दो, ए बी सी। अब यहाँ पर जो एफ जी एच है ना, तो एफ को छोड़ो, जी एच, ये जी एच लेना है यहाँ पर, जी एच। देखो ए बी सी डायगोनल पे लिखा, ये जो जी एच है, जी एच, और यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ एफ लिख देना। तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो ये डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करते हो तो भी चलेगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो ये जो है इसका ही रूप है, ओके। तो क्वेश्चन के अंदर आप ये फाइंड करो या तो ये फाइंड करो, दोनों 0 आया और ये 0 से ग्रेटर आया, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे 4.3 के अंदर, बेसिक कंसेप्ट यही। अगर ये आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ गए। इसके साथ ही कुछ रिमार्क्स है जो आपको याद रखनी चाहिए, कुछ और ट्रिक्स और फॉर्मूले जो कंडीशंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इससे जो 2 लाइन्स आएगी, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब जो जोड़ी आएगी लाइन्स की, वो हमेशा, पहला रिमार्क मैं यहाँ पर रिमार्क्स बता रहा हूँ आपको जो याद रखना है कि वो हमेशा जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इसको तो 0 है, इसके अंदर ये जो पार्ट होगा ये, ओके, इससे जो 2 लाइंस मिलेगी
और इसकी जो दो लाइंस होगी वो हमेशा पैरेलल होगी। मतलब ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इससे मिलने वाली लाइन जो है इस इक्वेशन से मिलने वाली लाइंस को पैरेलल होगी। दूसरा कि जो दोनों लाइंस आएगी इस तरह से, ये इंटरसेक्ट भी कर सकती है या इंटरसेक्ट नहीं भी करती होगी, अलग अलग प्लेन में होगा। तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच का जो अक्यूट एंगल है, जैसे ये अक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज हो गया ना, ये अक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है, tan थीटा, वो कैसे आएगा? सेम फॉर्मूला जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था, 2√h² - ab/a+b। ओके, ये इसके लिए भी लागू होगा, जो आपने 4.2 में सीखा था tan थीटा का फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला जो इस इक्वेशन के लिए था, होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिग्री सेकेंड डिग्री के लिए था, वैसे ये जनरल के लिए भी फॉर्मूला लगेगा। तीसरा, अगर इससे जो आने वाली दोनों लाइन है अगर वो परपेंडिकुलर है तो कैसे चेक करें कि परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो वहाँ जो केस था वही फॉलो होगा। वहाँ क्या केस था? ए और बी, अगर a+b 0 है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। a+b 0 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंबल बना दिया परपेंडिकुलर का। कोई भी दो लाइन अगर यहाँ से रिप्रेजेंट करिए, परपेंडिकुलर है या नहीं चेक करना है, तो आप सीधे a और b वैल्यू को प्लस करके देखो, 0 आना चाहिए। अब जो दी हुई इस जो ये पेयर ऑफ लाइंस है, इसके अंदर ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस पैरेलल है क्या? तो उसके लिए क्या करो, ये देखो ये था ना h² - ab, ये अगर 0 आता है, h² - ab अगर 0 आता है तो हम कहेंगे लाइंस आर पैरेलल। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। क्या बताया रिमार्क्स में कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, इसके अंदर दो लाइंस है। ओके, जोड़ी जो लाइंस की जोड़ी होती है उसका इक्वेशन है। ओके, और ये जनरल इक्वेशन है। और अगर इसी के अंदर जो ये है ax² से लेके by² तक होमोजीनियस इक्वेशन है, इसी का ये a और b की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो इससे आने वाली दो लाइंस और इसकी जो दो लाइंस है वो पैरेलल होगी। दूसरा, ये जो लाइन है इसमें पेयर ऑफ लाइन में दो लाइंस होती है, उनके बीच का जो अक्यूट एंगल होता है वो सेम फॉर्मूले से आता है जो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था। तीसरा कि अगर ये जो इसके अंदर से दो लाइंस है ये परपेंडिकुलर है या नहीं चेक करना है, तो यहाँ a+b करो। अगर a+b की वैल्यू 0 आ रही है तो लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर इसके अंदर जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल प्रूफ करना है तो h² - ab की वैल्यू फाइंड करो। h देखो ये रहा, a और b ये रहा, उसकी वैल्यू फाइंड करो। अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल। तो ये कुछ रिमार्क्स है इनको लेके। अब आगे चल के और भी कुछ रिमार्क्स देखते हैं कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट कर रही है तो क्या। जो और भी रिमार्क है, दो और रिमार्क हम लोग देखेंगे। क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया इसका जो ये कंडीशन होता है abc + 2fgh - af² - bg² - cs² = 0, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? abc, ये जो abc है ऐसे लिखा, फिर 2fgh, यहाँ पर क्या है देखो ये जरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर hg लिखना, पहले h फिर g। ओके, hg फिर यहाँ पर f। ओके, तो इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है? abc फिर hg यहाँ, hg यहाँ, फिर ये f। हाँ, ध्यान से देखो, यहाँ से पहले गड़बड़ लिख दिया था मैंने, अभी ये सही है। सो किसी भी जो ये कंडीशन होता है उस कंडीशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा कि ये जो दो लाइंस होगी, ये दोनों लाइंस जैसे आपने यहाँ देखा, अगर h² - ab है, h² - ab 0 है, 0, इसका मतलब ये दोनों लाइंस कट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को पैरेलल होगा, इस तरह से पैरेलल होगा, ये किसी दो प्लेन में पैरेलल होगा, कोइंसाइड होगा। लेकिन अगर h² - ab का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। तो अगर ये दोनों लाइन किसी एक दूसरे को कट कर रही है तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ध्यान से देखना, देखो दो पॉइंट आएंगे यहाँ से, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये जो आ रहा है ना, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे ये इस डिटर्मिनेंट से मैं बताता हूँ। ओके, जब भी अगर आपको पूछा जाए तो ये जो फॉर्मूला दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। देखो ऐसे करना, HF इन दोनों का मल्टीप्लाई, HF - BG कैसे किया मैंने, ये जो है ना इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, HF - BG अपॉन फिर इन दोनों का क्रॉस AB - h², AB - h²। ये पहला पॉइंट आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट से, HF - BG ये अपॉन AB - h², ऐसे पहला पॉइंट आ गया। ओके, इंटरसेक्शन। दूसरा जो y वाला पॉइंट है वो कैसे आएगा, तो देखो उसका अपॉन सेम रहेगा, AB - h², ये दोनों सेम रहेगा। ऐसे किया था, अब इसको भूल जाओ, बीच वाले को ऐसे लेना, GH - AF, GH - AF,
GH माइनस AF, और अपॉन में क्या आएगा AB माइनस H²। ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कोई भी दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कोई दो लाइन्स हैं, अगर उनका H² माइनस AB 0 से ग्रेटर है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से लिख लो। यहाँ पर मैंने जो पहले डिटर्मिनेंट लिखा था उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, G यहाँ H यहाँ लिख दिया था मैंने गलती से, तो इसको मॉडिफाई कर लो। अभी जो क्वेश्चन है उसमें हम ये यूज़ करेंगे। इसको लिखना कैसे फिर से सिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट याद रखना कैसे, ABC, और यहाँ HG लिख दो, यहाँ HG लिख दो, इधर F और F इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये एक याद रहना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट याद रखो, ये कंडीशन याद रखो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब भी प्रूफ करना होगा तो ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा तो A प्लस बी इक्वल टू 0 लाना होगा। जब भी लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होगा तो H² माइनस AB को 0 लाना होगा। जब भी एंगल निकालोगे tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये 2 रूट H² माइनस AB अपॉन A प्लस बी करोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी है। ये पूरा बेसिक्स है 4.3 का। इतना अगर आ गया आपको तो 4.3 जो है वो भी पूरा आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो ये सारी चीज़ों का। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 4.3 का। शुरू करते हैं 4.3। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही मज़ेदार है, 4.1 से मैच करता हुआ है। थोड़ा याद रखना है, होमोजीनियस इक्वेशन वहाँ पर आता था ऐसा, अब यहाँ पर जो है जनरल इक्वेशन आएगा, लंबा चौड़ा सोल्यूशन आएगा, जॉइंट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। ओके, अब दो लाइन्स दी हुई है, ओके, थ्रू द पॉइंट 2,-1। दो लाइन्स है, ये पेयर ऑफ लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालो। जो पास हो रहा है 2,-1 से, ये 2,-1 से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये जो है ना, इससे जो लाइंस आती है इस तरह से, इन लाइंस को ये पैरेलल है, देखो इसको ये पैरेलल है। तो हमें ये पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है, ये इसका आप सेपरेट इक्वेशन निकालो दो लाइंस का। इनको ही पैरेलल रिक्वायर्ड लाइंस हैं, इनका जो स्लोप दोनों का मैच हो जाएगा। इसका स्लोप m1 है तो ये भी m1 हो जाएगा, ये स्लोप m2 है तो ये m2 हो जाएगा। बाद में इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो ये स्लोप और पॉइंट पता है तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इनके इक्वेशन निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। बहुत ही सिंपल है, 4.1 जैसा कंसेप्ट है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर। ये जो 2x², देखो इससे ये 2x² कंबाइंड इक्वेशन गिवन दैट गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर, क्या दिया है देखो, जो दिया हुआ है 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इसको टू 0। देखो जो भी लाइंस होंगी दो टाइप की होगी, एक तो जो दिया हुआ है यानी गिवन, जो हमको ये दिया है। दूसरा रिक्वायर्ड मतलब जिसका पता लगाना है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, यानी ये वाले जिसका पता लगाना है जॉइंट इक्वेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे गिवन, हर बार बोलेंगे गिवन लाइंस, और ये रिक्वायर्ड लाइंस। ये बात याद रखो हर बार, ठीक है। अब जो गिवन लाइंस है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट लाइन फाइंड करेंगे। इनके अंदर देखो, कभी भी इसके अंदर क्या होता है, दो लाइन छुपी होती है, पता है ना, ये दो लाइन और उनका ये जॉइंट इक्वेशन है। तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके दो सेपरेट लाइन निकालो। 10th का मेथड यूज करो, 2 का मल्टीप्लाई 9 में किया, 9 2 सा 18, 18 के दो फैक्टर करोगे 3 आना चाहिए, तो 6 3 सा 18, जो बीच वाला 3 है प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस, ये सब्ट्रैक्ट होके आना चाहिए इसलिए ये माइनस। तो क्या हो जाएगा देखो, 2x², ये जो 3xy है इसको फोड़ दो, इसको फोड़ के क्या लिखोगे 6 और -3, किसको फोड़ा देखो ये 3xy। सो क्या किया +6 और इसके साथ जो xy है वो भी देना, एंड -3xy, और ये जो है ऐसे ही लिखो। फटाफट देख लो, पेयरिंग करना है इस तरह से, जोड़ी बनाओ। 2 और 6 में से 2 कॉमन, x² x में से x कॉमन, यहाँ x आ गया, 6 में से 2 बाहर आया तो 3, x कॉमन आया तो y, माइनस कॉमन 3 और 9 में से 3 कॉमन और एक y कॉमन, तो यहाँ पर बच गया x। माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आया तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, मैच करके देखना है। 3 कॉमन लिया, 9 में से 3 आया, y² से एक y कॉमन लिया तो ये दोनों सेम आना चाहिए, ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0। जो दोनों सेम है उसको एक बार लिखो x प्लस 3y, इंटू जो बाहर है उसको एक बार लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दो सेपरेट इक्वेशन के लिए क्या करोगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आप लोग हमेशा देखो यहाँ पर और लिखते हो, तो और लिखोगे तो भी चलेगा, एंड लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों सेपरेट इक्वेशन है, दो लाइंस की इक्वेशन है। दीज आर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। दो अलग अलग लाइंस जो थी गिवन लाइंस, इनका सेपरेट इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, इनके स्लोप फाइंड करो। स्लोप्स ऑफ
दीज लाइन्स आर स्लोप कैसे पता करोगे? सपोज m1 एंड m2 है, m1 m2, तो क्या फॉर्मूला होता है? देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा तो स्लोप होता है ना माइनस ए अपॉन बी होता है। ये कंसेप्ट याद रखो, डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। स्लोप क्या होगा? माइनस ए क्या है? 1 है, माइनस 1 अपॉन बी है 3, एंड इसका स्लोप क्या होगा? -2 अपॉन -3, दैट इज 2 अपॉन 3। तो जो स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन्स है वो ये आया। तो जो रिक्वायर्ड लाइन्स है वो क्या है? इनको पैरेलल है, देखो थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल दिया हुआ है, इसको पैरेलल ये है, इसको पैरेलल ये है, तो पैरेलल लाइन्स का स्लोप सेम होता है। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन्स आर, रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन्स आर, यही हो जाएगा -1/3 एंड 2/3, ये हो गया। अब देखो आगे, यहाँ पर आगे करते हैं। अब ये जो दोनों लाइंस थी, ओके, इनके स्लोप्स पता चल गए और पॉइंट पता चल गया। सो नाउ इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, इसको अब मैं मिटा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ, देखो ये भी मिटा देता हूँ। इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देयरफॉर y माइनस, देखो अब ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है, सो y1 क्या है? -1 इज इक्वल टू स्लोप, पहला स्लोप क्या है? -1/3, सो m की जगह रखो -1/3, x यहाँ पर चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो m1 एंड इसी को वापस लिखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, इस तरह से। x माइनस x1 क्या है? देखो 2, एंड दूसरा लाइन भी साथ में लिखते जाओ, y माइनस y1 यहीं पर है सेम, -1 इज इक्वल टू m2, दूसरा स्लोप क्या है? 2/3, ओके सेम है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो, m1 इज इक्वल टू -1/3 एंड m2 इज इक्वल टू 2/3, दोनों स्लोप सेम ही रहेगा, ओके। सो m2 इज इक्वल टू 2/3, x माइनस x1 क्या है? देखो यहाँ पर 2, अब ये 3 यहाँ पर आएगा, देखो देयरफॉर 3, और ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 1, -1 अंदर गया तो -x माइनस माइनस प्लस 2, एंड यहाँ पर y माइनस माइनस प्लस 1, ये भी 3 यहाँ पर आया, यहाँ पर एंड करते हैं थोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 अंदर गया तो 2x माइनस 2 2 4, सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू, देखो माइनस x इस तरफ आए तो प्लस x, 3 इंटू वाई प्लस 3y प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 यहाँ है तो -2 इज इक्वल टू 0, एंड इसको भी करो, ये 2x है उस तरफ ही है तो इसको ऐसे रखते चलो, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, लास्ट फाइनल इसका इक्वेशन क्या आएगा? x प्लस 3y, 3 माइनस 2 1 आ गया, एंड ये 2x है उस तरफ लेके जाओ सबको, 2x माइनस 3y माइनस 4 और ये -3 मिलके -7 इज इक्वल टू 0। सो आपको दो सेपरेट लाइन मिल गई, ये क्या है? सेपरेट लाइन्स, दीज आर व्हाट? सेपरेट लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन्स थी उनकी सेपरेट लाइन मिली। अभी इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालो, देयरफॉर कंबाइंड, या तो जॉइंट पूछा है ना, जॉइंट पूछा है तो आप जॉइंट लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन्स, या तो रिक्वायर्ड लाइन्स आर, क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करो, x प्लस 3y प्लस 1, इसका LHS और इसका LHS, 2x माइनस 3y माइनस 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 लिखना, ये जॉइंट इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था ना, वैसे ही। अब x का मल्टीप्लाई सब में करो, फिर 3y का सब में करो, और 1 का मल्टीप्लाई सब में करो। चलो फटाफट देखते हैं, x इंटू 2x 2x², ओके, फिर x इंटू -3 -3xy, फिर x इंटू -7 -7x, फिर 3y, 3y इंटू 2 3 2 6xy, 3y इंटू -3 -9y², 3y इंटू -7 -7 3 21y, ओके। फिर 1 का करो, 1 का करोगे तो वही आएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। काफ़ी लंबा चौड़ा आ गया, आने दो, आप सबको एक साथ लाओ। सबसे पहले x² होना चाहिए है, फिर xy में कौन कौन है? देखो -3xy और 6xy दोनों साथ में, सो 6 प्लस है और ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 6 - 3 3xy, साइन हमेशा बढ़ेगा। फिर y² वाला कौन है? देखो ये -9y², ये आ गया। फिर x वाला कौन है? देखो ये 7x और 2x, -7x प्लस 2x -5x आया। फिर y वाला कौन है? देखो -21y और -3y, तो ये दोनों मिलके -24y आ गया।
और फाइनली नंबर में कौन बचा है -7 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका फाइनल जो है जॉइंट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब लास्ट में लिखते हो दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन या पेयर ऑफ लाइंस। तो ये सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही इजी था बट थोड़ा लेंथी था। कंसेप्ट याद होगा तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्या दिया है, देखो 2 लाइंस दी थी, इससे होमोजीनियस इक्वेशन से उसको फैक्टराइज करके दोनों लाइंस निकाल दिया, इनके स्लोप्स को निकाल दिया। अभी हमें जिसका इक्वेशन फाइंड करना था 2 लाइंस का, वो पैरेलल थे, तो इसलिए इनका जो स्लोप आया तो पैरेलल लाइन का भी स्लोप वही आया। फिर हमें जो 2 लाइंस चाहिए थी उनके लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके 2 इक्वेशन निकाला, ये m1 m2, यहाँ से m1 और m2 स्लोप जो ये यूज़ कर लिया। इसको हाईलाइट कर देता हूँ इसे, ओके, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ हाईलाइट कर देने का। तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट ये था x1 y1 ये रहेगा, और एक लाइन में स्लोप m1 स्लोप m2, 2 इक्वेशन आ गए। दोनों इक्वेशन का जॉइंट निकालो, 4.1 जैसा मल्टीप्लाई करो तो रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन आ गया। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड है वो बिल्कुल सेम है। क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं टेक्स्ट बुक में। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2, -3 दिया है, -1 की जगह -3 है, वर्डिंग सब कुछ सेम है, थ्रू द पॉइंट्स 2, -3 एंड पैरेलल टू द लाइंस। यहाँ पर x² + xy - y² दिया है, यानी यहाँ पर 2 नहीं है, 3 नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अभी हम लोग मेन क्वेश्चन 2 चालू करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। ठीक है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 2, -3। यहाँ -1 था तो -3 आ गया एंड पैरेलल टू द लाइंस ये आ गया। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन पहले के जैसा सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। मैं ये होमवर्क देने वाला था लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पहले के जैसे करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, कैसे करना चाहिए इसका सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले ये जो लाइन है सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा वो भी बताता हूँ मैं, कि गिवन पेयर ऑफ लाइन, गिवन पेयर ऑफ लाइन्स इज, गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन इज क्या दिया है देखो, x² + xy - y² = 0। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिया था, ऐसा 2 नंबर लो जिसका यहाँ पर देखो -1 है, मल्टीप्लाई करने पर -1 आए और उसको प्लस या माइनस करने पर 1 है। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी लिया तो 1 1 1 और माइनस करने पर 1 नहीं आएगा, प्लस करने पर भी नहीं आएगा। सो पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है फैक्टराइजेशन से, फॉर्मूला मेथड से होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है जो आप फॉलो कर सकते हो। गिवन इक्वेशन ऑफ पैरेलल ऑफ लाइन इज कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करते, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax² + 2hxy + by² = 0, इसके साथ कंपेयर कर दे तो क्या मिलेगा देखो आपको। जब ऐसे करते हो तो a की वैल्यू क्या आ गई, x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1, 2h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2h = 1 एंड b की वैल्यू आ गई by² है तो y² के साथ -1 है, -1, यहाँ h क्या आ जाएगा 1/2। इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो आपको एक कंसेप्ट पता है, सम ऑफ स्लोप्स m1 + m2 क्या था, -2h/b एंड m1 × m2 क्या था, a/b। यहाँ पर आप लिख सकते हो वी हैव, सो m1 + m2 क्या आ जाएगा, -2h, यानी h निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, -2h यानी -1/b, b क्या है -1, दैट इज़ 1 आ गया। ऐसे लिख सकते हैं m1 + m2 = 1 एंड m1 × m2 a/b, a क्या है 1, b है -1, सो क्या आ गया m1 × m2 = 1/-1 क्या आ जाएगा -1। सो आपको m1 + m2 मिल गया और m1 × m2 मिल गया। अभी देखो जो रिक्वायर्ड लाइन्स है वो पैरेलल है, जो गिवन लाइन्स को पैरेलल, उनका स्लोप सेम हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर या तो सिंस लिखो, सिंस इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, लास्ट इसमें जैसे किए थे ना वैसे ही करो, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 = m1, x - x1 एंड y - y2 = m2x - x1। ओके, ऐसे किया था। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे स्लोप निकाल लिया था, 2 सेपरेट इक्वेशन निकाल के दोनों का स्लोप और पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा, बट यहाँ पर सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे सीधे से, तो हमने क्या किया है कि a, h और b निकाला और सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाला।
अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इसमें m1 m2 नहीं पता है, बट m1 प्लस m2 पता है और m1 इंटू m2 पता है, तो ऐसे ही रखो। अच्छा x1 और y1 पता है, देखो ये जो पॉइंट है इसमें ये x1 है, ये y1 है, तो रख दो, क्या आ जाएगा y माइनस y1, y1 क्या है -3, और m1 को ऐसे ही रखो x माइनस x1, x1 इज 2, एंड यहाँ भी देखो यहाँ y माइनस y1 है, y माइनस y1, y1 -3 इज इक्वल टू m2, यहाँ ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा, ओके m2 की जगह m2 x माइनस x1, x1 क्या है 2, इस तरह से हो गया। अब आगे देखते क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, y प्लस 3 हो जाएगा, ये y प्लस 3 इज इक्वल टू m1, ये क्या है x माइनस 2, फिर यहाँ क्या जाएगा y प्लस 3 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू m2 x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे देखो, अब देखो क्या करेंगे, इस लाइन के बाद क्या करेंगे, m1 x माइनस 2 ये पहले ले लो, इसके बाद ये डाल दो, क्या है माइनस y प्लस 3, देखो ये प्लस है ना, ये इक्वल की उस साइड गया तो माइनस, इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ भी ऐसे ही करो, m2 x माइनस 2 ये y प्लस 3 है, ये उस साइड गया तो माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन मिल गए। अब जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन, क्या करोगे देखो, इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, m1 x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 ऐसे है, और दूसरा क्या है m2 x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 है, इज इक्वल टू 0। सो a माइनस बी, a माइनस, ये भी a माइनस बी, बट यहाँ m1 m2 अलग है, नहीं तो हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसका इस दोनों में, फिर इसका इन दोनों में, m1 x माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो m1 m2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x माइनस 2 जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर m1 x माइनस 2 का इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस m1 x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3, ये आ गया। अब माइनस वाई प्लस 3 जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आएगा m2 माइनस है m2 x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3, ये आ गया। फिर इन दोनों का करेंगे, क्या है माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, y प्लस 3 दो बार है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी सिंपली क्या करेंगे देखो, m1 m2 ये ऐसे ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रखेंगे x माइनस 2 द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर माइनस m1 और m2 है, x माइनस 2 वाई प्लस 3 दोनों में है, तो हम क्या करते हैं कॉमन लेते, क्या कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 और y प्लस 3 दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से, और माइनस बाहर कॉमन लिया, तो ये m1 और m2 बचेगा, m1 प्लस m2, ओके ये बच गया, और लास्ट में क्या बच गया प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काफ़ी सिंपल करके बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर -1, ये इंटू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 है 1, सो ये 1 है, ये क्या है x माइनस 2 वाई प्लस 3 प्लस वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर दो, आपका आंसर आ चुका है। इसको चाहिए तो यहीं एक्सपांड कर सकते थे, -1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x माइनस 2y माइनस 3 2 ज़ा 6, और इसको एक्सपांड किया तो वाई स्क्वायर 3 2 ज़ा 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब सबको कंबाइन कर दो, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 प्लस 4 -4, ये माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6, ये 2 है, और ये जो है ऐसे। अब सबको एक साथ कंबाइन करके मतलब सिस्टमेटिकली लिख दो, हो जाएगा। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और कोई एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, तो फिलहाल मैं सबको पहले सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, फिर हम लोग को एक्स वाई चाहिए होता है, एक्स वाई कहाँ पर है, ओनली एक्स वाई यहाँ पर है, माइनस एक्स वाई ये आ गया, फिर वाई स्क्वायर चाहिए होता है, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर है प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म एक्स 4x यहाँ पर है, 4x और कोई एक्स है, येस -3x, 4x माइनस 3x, सो प्लस एक्स, फिर वाई चाहिए वाई 2y प्लस 6y तो प्लस 8y आ गया, फिर नंबर चाहिए -4 और प्लस 6 2 हो गया, 2 प्लस 9 प्लस 11 हो गया, सबके सब आ गया। अब ये पहले माइनस है ना, सब में माइनस से मल्टीप्लाई करो, सबका साइन चेंज करो, प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 11, जो प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, ओके। लास्ट में ऐसा लिखना है।
थोड़ा सा अलग सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड का फर्स्ट से, बिकॉज यहाँ पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, दो सेपरेट इक्वेशन नहीं आ रहे थे, इसलिए हमें दोनों का जो स्लोप्स का सम और स्लोप का प्रोडक्ट वो फाइंड करके जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी उसको स्लोप के फॉर्म में ही लिख के उसको मल्टीप्लाई करके ओके, और फिर हमने ऐसे सॉल्व किया। थोड़ा सा अलग है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हो गया, काफ़ी बड़े बड़े सॉल्यूशन थे दोनों ओके, अच्छे से रिवाइज करो, आपको आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सेम है, कोई भी एक इस तरह से जो जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इस तरह से पेयर ऑफ लाइन का, वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है वो चेक करना है। इसके लिए बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन होती है जो चेक करना होता है। क्या कंडीशन थी आपको बताया था मैंने कि ABC इस तरह से लिखना माइनस या प्लस 2FGH फिर माइनस AF द होल स्क्वायर AF स्क्वायर BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और इसके साथ और एक कंडीशन है H स्क्वायर माइनस AB, अगर ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करोगे, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करके वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है 1, तो A इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर 2H कितना है, 2H इज इक्वल टू XY के साथ है, यहाँ पर 2 आया, 2H 2, तो H क्या आ जाएगा 1 ओके 2/2। B आ जाएगा Y स्क्वायर के साथ 2 प्लस 2G, X के साथ क्या है 2, 2G इज इक्वल टू 2, सो G इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर 2F इज इक्वल टू 2, तो F इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड C की जगह पर क्या है 1। तो हम लोग सब वैल्यूज़ पहले निकाल लेंगे जो भी रिक्वायर्ड है, ABCFGH सब निकाल लेंगे। अब देखो वी हैव, या तो हम लिखेंगे टू चेक द पेयर टू वी हैव अ कंडीशन ओके दिस, सो ABC वैल्यू रखो A 1 B 2, इसका आंसर 0 आता है कि नहीं वो देखना है। A 1 B 2 और C कितना है, C लास्ट में देखो 1 है प्लस 2 FGH F 1 1 1, ये तीनों 1 है, 1 1 1 माइनस AF स्क्वायर A अगेन 1 F 1 स्क्वायर माइनस B इज 2 G स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस C 1 और H कितना है 1 उसका स्क्वायर। इस तरह से 0 आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे। 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ 0 आना चाहिए। 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू 0, सेम आ गया। देयरफॉर कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, इस तरह से आप लिख सकते हो, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ ये चेक करना है, नाउ H स्क्वायर माइनस AB शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ H स्क्वायर माइनस AB शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। H क्या है देखो 1 स्क्वायर माइनस A इंटू B, A क्या है 1 और B क्या है 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे आना चाहिए। 1 स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 है, क्या ये नॉट सेटिस्फाइड। माइनस 1 0 से ग्रेटर होता है, नहीं होता ओके, सिंस माइनस 1 इज लेस देन 0 ऐसे। सो देयरफॉर कंडीशन 2 is not satisfied, therefore given equation क्या था देखो, does not represent a pair of line या straight line ओके, a pair of straight line। कैसे करना है देखो, कैसे करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ABCFGH सबकी वैल्यू निकालो। फिर ये जो कंडीशन आपने याद करा था, देखो याद किया था, ये जो इक्वेशन है उसके अंदर सब वैल्यू रख के देखो 0 आता है कि नहीं। अच्छा मैंने यहाँ इक्वल टू 0 ही रख दिया है, आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू इक्वल करके 0 ला के दिखाना है ओके।
LHS RHS भी कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो। ये सेटिस्फाइड हो गया। फिर दूसरा जो कंडीशन था ये होना चाहिए, उसमें वैल्यू रख के देखो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दूसरा नहीं हो रहा है तो भी नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। 3 और 4 ऐसे ही करना, चलो उसको भी देखते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिल्कुल सेकंड के जैसे ही है। यहाँ पर 2 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, जो मैंने बताया था पेयर ऑफ लाइन है या नहीं उसके लिए। ओके, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ क्या था, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे। फिर x² के साथ क्या है, a वैल्यू इज 2 डायरेक्ट आ गया। फिर 2h xy के साथ 2h यहाँ -1 है, 2h इज -1, सो h क्या आ जाएगा -1/2 इस तरह से। देन y² के साथ b -3, सो b इज इक्वल टू -3। ओके, 2gx और -6x, तो 2g इज इक्वल टू -6, g इज इक्वल टू -6/2 -3। ठीक है, कंपेयर करना है और निकालना है। ओके, फिर 2f y के साथ, यहाँ y के साथ क्या है 19, सो f क्या आ जाएगा, f 19/2 इस तरह से। और लास्ट में c जो है, c इज इक्वल टू -20। तो हमने कंपेयर कर लिया, सारी वैल्यूज़ निकाल ली। कंडीशन क्या था देखो, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था, आप लिखना। देखो 2 तरीके से ये कंडीशन को लिख सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी मैंने बेसिक में बताया था, तो आपको अगर ऐसे लगे तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करके भी सॉल्व करो, या तो जो था वैसे करो। क्या था, ABC प्लस 2FGH याद आ रहा है ना, माइनस फिर AF लेते थे, पहला F स्क्वायर माइनस B के साथ G, BG और G स्क्वायर माइनस C और H स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज़ रख दो सब। A की वैल्यू क्या है देखो 2 इज इक्वल टू 2, B यहाँ पर है -3, C लास्ट में है -20। ओके, ये हो गया ABC। अभी 2FGH 2F देखो कहाँ पर है 19/2 इस तरह से। GH G -3 और H -½ -3 और -½ 2FGH रख दिया, माइनस AF स्क्वायर A देखो कहाँ पर है, ये रहा A 2F स्क्वायर F अगेन F 19/2 उसका स्क्वायर। अभी देखो यहाँ क्या है माइनस B ध्यान से देखना क्या है -3। ओके, -3 G स्क्वायर, G क्या है -3 का स्क्वायर। फिर माइनस C देखो लास्ट में है -20 और H स्क्वायर, H क्या है देखो -½ सो -½ का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, बिकॉज ये बोला है ना शो दैट करो, ये पेयर ऑफ लाइन है, मतलब इसका आंसर 0 आना ही चाहिए। सो देखो माइनस माइनस प्लस 23 सा 62 सा 120 आ चुका है ये। यहाँ पर 2 और 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा देखो 2 कैंसिल और 9 प्लस 19 3 सा 57। ओके, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। ओके, फिर माइनस ये 2 19 का स्क्वायर 361/2 का स्क्वायर 4। फिर माइनस देखो माइनस माइनस प्लस 3 और -3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर 4। चलो सॉल्व करते और आगे। ये 2 से ये 2 जा हो गया 120 प्लस 57/2 माइनस, अब ये 361/2 है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 3 9 ज़ा 27 प्लस 4 5 ज़ा 25, तो क्या आ जाएगा देखो 120 और 127 152 आ गया, 147 आ गया, और 5 147 और 5 152 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस ये दोनों का अपॉन 2 है, तो 11 माइनस 7 4 5 माइनस 5 0 और ये 3। ओके, सो 152 माइनस इसको करोगे तो 152 आएगा, 304 का हाफ 152, सो 0 आ गया। मतलब ये जो गिवन कंडीशन थी वो क्या आ गया 0। देयरफॉर यू कैन राइट ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरा कंडीशन निकालो। दूसरा कंडीशन क्या था, ऑल्सो ऐसे H स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू निकालो। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, यहाँ डायरेक्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होने के दोनों साइड को सॉल्व कर रहा था। यहाँ 0 था और यहाँ पर ये था,
आप ऐसे सिर्फ LHS लेके भी उसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हो। एच स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ से एच स्क्वायर क्या है, माइनस हाफ का स्क्वायर, माइनस हाफ का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए है 2 और बी है -3, 2n -3। सॉल्व करते, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो फिर से देखो एच स्क्वायर, एच क्या था, माइनस हाफ था, उसका स्क्वायर तो 1/4, माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए 2 है और बी क्या है -3, सो 2 3 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब इसको करोगे 6 4 = 24 n + 1 25/4 आया, 24/8। तो ये क्या है, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ना, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ग्रेटर देन 0 है। ओके, सो ये 1, ये 2 आया और ये जो था ये 1 था, समझो दिस वाज 1 = 0, यहाँ लिख देते। ओके, सो 1 और 2 जो दो कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 given equation represents pair of lines। इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। कुछ बातें आपको याद रखनी है। जो दो कंडीशन होते हैं, एक पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। पहला कंडीशन ये जो है ये 0 ही आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है 0 से ग्रेटर आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो गिवन लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन। ये जो इक्वेशन है इसके बदले आप डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज़ करोगे तो भी चलेगा, या तो आप ऐसे करते हो तो भी चलेगा। ये इजी मेथड है। सिर्फ एक ध्यान रखना है प्लस माइनस का। बहुत बार हमारी ये प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, उसकी वजह से आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है कि शो दैट, वापस थर्ड के जैसा ही है, सेकंड थर्ड जैसा ही फोर्थ है, शो दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन, वैसा ही है सेम। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसके अंदर एक्स्ट्रा ये है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, tan थीटा के फॉर्मूले से करना है आगे। तो सबसे पहले तो वही करेंगे, कंपेयरिंग विथ ओके, अच्छे से लिखना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये फॉर्मूला, इक्वेशन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर a कंपेयर किया तो a क्या आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ गया, फिर 2h, xy के साथ 2h यहाँ 1 है तो h क्या आ गया 1/2, फिर y स्क्वायर के साथ b है, यहाँ y स्क्वायर के साथ -1 है, सो b = -1, फिर 2gx, x के साथ 1 है, सो 2g = 1, सो g क्या आ जाएगा 1/2। ओके, 2fy, 2f, y के साथ देखो यहाँ क्या है 4, सो f आ गया 4/2, 2 आ गया, एंड c क्या है, देखो यहाँ पर c -3 कांस्टेंट। सो आपने सब ये वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करोगे, वी हैव कंडीशन, क्या कंडीशन है, या तो चेकिंग द कंडीशन या वी हैव, ऐसे लिखो। और जो भी वो था, क्या था, ABC कंडीशन, ABC प्लस 2FGH ओके -2, ये था ना, अरे 2 नहीं, ये AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर लाइन से। ओके, ये 0 आना चाहिए। इसको सॉल्व करके देखते हैं, = सबकी वैल्यू रखो, A 2 BC B -1 C -3 -1 एंड -3 प्लस 2 टाइम्स FGH F2 G हाफ F2 G हाफ H हाफ। एकदम ध्यान से रखो, यहाँ बार बार मिस्टेक हो रहा है, मुझसे भी हो रहा है बहुत बार, तो अब ध्यान से देखो। A क्या है 2, F स्क्वायर, F क्या है देखो 2, एकदम ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करना है, AF स्क्वायर ये हो गया, माइनस B -1 G स्क्वायर, G क्या है हाफ का स्क्वायर, माइनस C -3, देखो ऑलरेडी एक माइनस है, C भी नेगेटिव है। ओके, H स्क्वायर, H यहाँ पर है हाफ स्क्वायर। कंडीशन चेक करें, 0 आना चाहिए ये, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 1 = 3 2 = 6 प्लस 6 है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 1 = 1, तो +1 आया, फिर -2 का स्क्वायर 4 4 2 = 8। ओके, जितना सिंपल होता है कर सकते हो, -1 इंटू माइनस +1 और हाफ स्क्वायर 1/4 1/4 इंटू 1, सो +1/4 आया। चलो माइनस माइनस प्लस, देखो 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 और 3 3 1 = 3/4 आया। ओके, सो ये आ गया 6 + 1 7 7 - 8 -1
प्लस देखो 3 + 1 4/4 ये 1 आया, 1 - 1 0 आ चुका है। अब यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा देयरफॉर ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। ये जो कंडीशन थी वो क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, ऑल्सो दूसरा कंडीशन क्या था, H² - AB फाइंड करो। H² H यानी हाफ स्क्वायर माइनस A × B, A 2 है और B -1 है, 2 × -1, सो 1/4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 = 8 + 1 9/4, सो H² - AB है ना वो 0 से ग्रेटर आया। ओके, सो आई कैन राइट H² - AB इज ग्रेटर देन 0। सो ये दो कंडीशन है फ्रॉम 1 and 2। आई कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 given equation of pair of line represents given equation represents pair of lines। इस तरह से करना है। अब देखो करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में सेम करना था, ये दिया था चेक करना था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो हमने ये दोनों कंडीशन चेक की, दोनों ये 0 आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2 जो चेक करना था हो गया, शो करना था कि हाँ ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके अंदर और भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द अक्यूट एंगल। सो अक्यूट एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, वी हैव अक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, लास्ट लेक्चर में किया था 2 रूट H² - AB अपॉन A + B, ये था, ये H है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट H², H क्या है देख लो यहाँ पर हाफ, सो हाफ स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस A × B, A 2 है और B -1 है, सो 2 × -1 अपॉन A + B, वापस से A 2 है और B -1 है, सो 2 + -1। चलो सॉल्व करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट, देखो ये 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, ये आ गया, 2 - 1 1 आ गया। देन tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 2, ओके, और ये हो गया रूट 4 2 = 8 + 1 9/4 अपॉन क्या ये 1 1 नहीं लेंगे तो भी चलेगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में नहीं लेंगे। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 9 मतलब 3 अपॉन 4 का रूट मतलब 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और पूरे का अपॉन 1 नहीं लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सो क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू mod 3 यानी 3 पॉजिटिव आने वाला है, सो थीटा क्या आ गया, tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स इस तरह से 3 लिख सकते हो। तो ये आ गया एंगल बिटवीन दीज लाइंस। इसके अंदर जो दो लाइंस है उन दो लाइंस के बीच का जो एंगल है ये है। तो काफ़ी बड़ा सोल्यूशन था। सबसे पहले हमको शो करना था कि ये पेयर ऑफ लाइन है, इसके अंदर दो लाइंस है, रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने ये दो कंडीशन चेक किया, पहला ये और दूसरा ये। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद हम एंगल निकालेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चन किए 2 3 4, ये 3 4 वाले में जो पीछे आंसर दिया उसमें इनके सेपरेट इक्वेशन भी दिए हुए हैं। बट अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि शो दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए इतना इनफ है, हमको सेपरेट इक्वेशन नहीं निकालना है। ठीक है, तो पीछे जो है एक्स्ट्रा दे दिया है आंसर, वो नहीं देना चाहिए था, हमको सिर्फ शो करना था, हमने यहाँ पर शो कर दिया है। ओके, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। और यहाँ पर अगर एंगल पूछा है तो वो हमने एंगल निकाल दिया। सेपरेट इक्वेशन इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, पीछे जो दिया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो, अभी आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। हमने आज क्या क्या किया वो थोड़ा सा देखो। लास्ट 4.2 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, 7th, वो किया। 4.3 का पूरा बेसिक कंसेप्ट हमने देखा इस लेक्चर के अंदर, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये किए। बड़े बड़े सॉल्यूशन थे, 1 के अंदर 2 था, दोनों अलग था, वो भी कर दिया। सो 4.3 जो है हाफ फिनिश्ड हो गया। अब ये जो चैप्टर है इसका सिर्फ एक लेक्चर लगेगा और पूरा फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर अभी आगे इस एक्सरसाइज के अंदर 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 इतने 6 क्वेश्चन हैं, वो मैं सिर्फ एक लेक्चर में आपको फिनिश करूंगा और अगले एक लेक्चर के अंदर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिनिश हो जाएगा। फिर हम इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत तेज़ी से सिलेबस कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा जो कंटेंट, और मैं टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने मैथमेटिकल लॉजिक का टेस्ट दिया था, आज ही मैंने मैट्रिसेस का भी टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व करो। इसके साथ ही मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ।
ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चैनल पर आप पहले से हो, देख रहे हो रोज, अपने दोस्तों को भी इस सीरीज से जोड़ो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।